बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजकल डॉलर की उछल कूद क्यों जारी है, क्यों पाकिस्तान की मईशत हिचकोले खा रही है, आखिर हर मुल्क डॉलर में ही खरीदो फरोख्त क्यों करता है। अक्सर औकात इन बातों का अंदाज़ा आपको उस वक्त होता है जब आप गाड़ी में ईंधन डलवाने किसी पेट्रोल पंप या किसी गैस स्टेशन पहुंचते हैं, या फिर अशियाए खुर्दनोश की खरीदारी के लिए किसी किराना स्टोर का रुख करते हैं। अपने तमाम देखने वालों को पब्लिक टॉक में खुश आमदीद कहते हैं और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो हम बात कर रहे थे फ्यूल और फूड यानी ईंधन और ग़ज़ा की, जो इंतहाई बुनियादी अशियाए ज़रूरिया हैं और इनकी कीमत बढ़ते ही मार्केट में इनकी तलब कम नहीं होती। लेकिन जैसे ही आपको महसूस हो पेट्रोल, गैस और खुराक की कीमत बढ़ गई है तो समझ जाइएगा कि रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में कम हुई है। लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इंटरनेशनल लेवल पर ख़रीदो फरोख्त सिर्फ डॉलर में ही क्यों होती है, बाकी मुमालिक की करेंसियों को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। दरअसल किसी भी मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी ज़र मुबादला के ज़खायर सोने या डॉलर की शक्ल में तय होते हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट्स में भी लगभग 62% खरीदो फरोख्त इसी करेंसी में की जाती है। इसीलिए हर मुल्क को अपने ख़जाने में इतने डॉलर्स रखने होते हैं जितने दरामदात और कर्ज़ों की अदायगी के लिए ज़रूरी हों। ये तवाज़ुन बरामदात से हासिल आमदनी, महसूलात, दीगर ममालिक के साथ बाहमी तिजारत, गैर मुल्की सरमायाकारी वगैरह की सूरत में कायम होता है। ताहम अगर किसी भी वजह से ये तवाज़ुन बिगड़ता है तो खजाने से डॉलर कम होना शुरू हो जाते हैं और मुकामी करेंसी की कीमत गिराकर इस अदम तवाज़ुन को कम करने की कोशिश की जाती है। जैसे हर अमल का रद्द अमल होता है तो खजाने से डॉलर कम होने और मुकामी करेंसी की कदर गिरने का नतीजा महंगाई की सूरत में निकलता है। लेकिन आजकल आए रोज़ कभी डॉलर में इजाफा होता है जबकि उसी दिन कुछ कमी भी देखने में आती है, जबकि अगले दिन डॉलर की कीमत फिर आसमान से बातें कर रही होती है। आखिर ये आजकल डॉलर और रुपए के दरमियान चल क्या रहा है? आम ख्याल ये है कि पाकिस्तान में डॉलर की कदर में इजाफे और इसकी ओपन मार्केट में अदम दस्तयाबी का बराए रास्त ताल्लुक बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे IMF के साथ कर्ज के हुसूल के लिए हाल ही में तय पाने वाले मुआहदे से हैं। ताहम चंद माहिरीन के मुताबिक IMF के अलावा दीगर कई अवामल भी रुपए की कदर में हालिया कमी और डॉलर की कीमत और मांग में इजाफे का बायस हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कौन से अवामल हैं, लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि आखिर ये डॉलर और रुपए का खेल है क्या और डॉलर की कदर कैसे तय की जाती है। किसी भी करेंसी की कदर उसकी रसद और तलब पर मुनहसर है। जब किसी करेंसी की रसद में कमी वाक़या होती है और तलब में इजाफा तो इसकी कदर या कीमत बढ़ जाती है। डॉलर की कदर का तयन करने के 3 तरीके हैं। पहले तो ये कि गैर मुल्की करेंसीज में डॉलर कितना खरीदा जा सकता है, इसका नाम एक्सचेंज रेट है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडर्स इस रेट का तयन करते हैं। वो तलब और रसद का जायजा लेते हैं और फिर रेट मुतय्यन करते हैं। यही वजह है कि सारे दिन की डॉलर की कदर में ऊंच नीच चलती रहती है। दूसरा तरीका ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत का है, जिन्हें बआसानी डॉलर में तब्दील किया जा सकता है। जब ट्रेजरी बॉन्ड्स की तलब बढ़ेगी तो डॉलर की कदर में इजाफा हो जाएगा। तीसरा अहम तरीका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के जरिए कीमत का अंदाज़ा लगाना है, यानी गैर मुल्की हुकूमत ने कितने डॉलर अपने पास महफूज रखे हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में डॉलर माफिया नहायत मजबूत है और ये डॉलर की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश करता रहता है ताकि रुपए की कदर में कमी हो। खरीदार खास तौर पर इम्पोर्ट्स महंगे दामों डॉलर खरीदें, लेकिन इन सब से मुतासिर कौन होगा? जाहिर है मुतासिर तो अवाम ही होंगे। डॉलर की कीमत में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से कोई एक नहीं बल्कि हर तबका मुतासिर होगा। एक तो इम्पोर्टर्स हैं। पाकिस्तान में पहले ही दरामदात की शरह बरामदात से ज़्यादा है। डॉलर की कदर में इजाफे से ये मज़ीद महंगे हो जाएंगे। इम्पोर्टर्स को अब बहुत ज़्यादा महंगा डॉलर खरीदना पड़ेगा और कस्टमर तक ये अशिया महंगे दामों पहुँचेंगी। यहाँ तक कि मुल्क में तैयार होने वाली अशिया भी महंगी कर दी जाती हैं, कभी खाम माल के नाम पर और कभी यूं ही सब की देखा देखी।
इसीलिए डॉलर जितना महंगा होगा, पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। माहिरीन के ख्याल में डॉलर की कीमत में इजाफे से जो तबका फौरी तौर पर मुतासिर होता है वो अपर मिडिल क्लास है, यानी वो लोग जो इम्पोर्टेड अशिया का इस्तेमाल करते हैं। इन अशिया की बरामदात महंगी हो जाएंगी और यूँ उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इसका सबसे ज़्यादा असर पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात पर होता है। ये मसनूआत महंगी हो जाती हैं और यूँ इनसे जुड़ी रोज़ाना इस्तेमाल की अशिया भी महंगी हो जाती हैं। सो आप देखते हैं डॉलर रुपए के उतार चढ़ाव और IMF के कर्ज़ों के बाद पाकिस्तान में महंगाई का ऊँट किस करवट बैठता है। डॉलर के उतार चढ़ाव और रुपए की कदर में कमी से आप किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें ताकि पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाया जाए। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।